पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर तहसील तिलोई स्थित RBS इंटर कॉलेज में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों, पार्टी कार्यकर्ताओं तथा आम जनता को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी किसानों से झूठ बोलकर उन्हें बरगलाने का काम कर रहे हैं। जब देश में सत्ता कांग्रेस पार्टी की थी, तब अमेठी व देश की जनता पर लाठीचार्ज करवाया जाता था। अमेठी को सम्राट साइकिल फैक्ट्री का सपना दिखाया था और उस जमीन को खुद हड़पा गया। जिला और तहसील की कोर्ट से आदेश निकलता है कि किसान की जमीन लौटाई जाए, लेकिन राहुल गांधी आज तक टस से मस नहीं हुए। आज भी उनका खानदान सम्राट साइकिल की किसानों की जमीन हड़प कर रखा है और देश में भाषण दे रहे हैं। मैं गांधी खानदान को चुनौती देना चाहती हूं कि राहुल गांधी अमेठी के किसानों के बीच में बता दें उनके राज में किसानों की क्या स्थिति थी। आज अमेठी के किसानों के खातों में पैसा सीधे जा रहा है। आज मैं बता सकती हूं कि अमेठी में 8000 से अधिक किसानों के धान की खरीद हो चुकी है और उनके खातों में पैसा पहुंच चुका है। यह मोदी सरकार ने कर दिखाया है। गेहूं खरीद का पैसा अगर किसी ने भी किसानों को दिलवाया है तो मोदी और योगी सरकार ने दिलाया है। स्मृति ईरानी ने जनता से पूछा कि क्या यहां जब कांग्रेस का सांसद था अमेठी में क्या किसी किसान को साल का 6000 किसान सम्मान निधि के माध्यम से उसके बैंक खाते में किसी प्रधानमंत्री ने भिजवाया। आज तक किसी किसान भाई या बहन के खाते में पैसा नहीं आया, लेकिन जब आपने देश में मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तब यह किसान सम्मान निधि मिलनी शुरू हुई। कांग्रेस ने अमेठी में मेडिकल कॉलेज बनाने का सपना दिखाकर जमीन खा गए, लेकिन 40 साल की मेडिकल कॉलेज की मांग को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने पूरा किया। कितने नौजवान ऐसे जो अपनी प्रतिभा को देश भर में स्थापित करते हैं। चंद्रमौली बैठे हैं मंच पर, खेल के जगत में इन्होंने भी अपना योगदान दिया है, जगदीशपुर के बेटे हैं। और आज मैं कह सकती हूँ प्रमुख जी आप बैठे हैं मंच पर, इन्होंने का ITI का कॉलेज अगर बना तो मोदी और योगी के राज में बना। कोहार का सैनिक स्कूल अगर उसकी शुरुआत हुई तो मोदी और योगी के राज में हुई। अरे केंद्रीय विद्यालय बनने का काम ठप कर गए थे राहुल गांधी, उसको अगर किसी ने शुरू करवाया तो मोदी और योगी ने करवाया। 1.5 साल से सांसद, आज तक कभी एक शब्द नहीं बोली हूं बाहर, लेकिन कहना चाहती हूं उन लोगों से जिन लोगों ने वर्षों वर्ष षड्यंत्र करके जनता को विकास से दूर रखा, क्या उनका षड्यंत्र नहीं चलेगा? दुर्गा भवानी की सौगंध खाती हूं कि षड्यंत्र करने वाले कान खोल कर सुन ले, ये मोदी और योगी का राज है। अब उनका षड्यंत्र, अब उनका और ऐसा कोई काम नहीं चलेगा जिससे जनता प्रताड़ित हो। जब तक दीदी जिंदा है अमेठी की, तब तक एक बाल भी अमेठी के गरीब का बाका नहीं रख पाएगा। आज हमारा परम सौभाग्य है कि जल्द ही हमारे देश के वंदनीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करेंगे। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हाल कृषि हित में कानून बनाया, राहुल गांधी को ठेस पहुंची। हमने अध्ययन किया कि ठेस पहुंची क्यों? तो ठेस पहुंचने का कारण ये कि मोदी जी ने कानून बनाया है कि किसान की जमीन ना आप गिरवी रख सकते हो, ना आप जबरन से बेच सकते हो। किसान से अगर कोई उपज खरीदेगा तो 72 घंटे में किसान का भुगतान करना पड़ेगा। जब कांग्रेस पार्टी ने व्याकुलता दिखाई तब बोलने की मेरी बारी आई। मैंने कहा व्याकुल ना होंगे वो लोग जिनके जीजाजी कितने गरीबों की जमीन हड़प कर गए। व्याकुल ना होंगे वो लोग जिन लोगों ने किसानों पर लाठीचार्ज कराया, भुगतान के नाम पर किसान को ठेंगा दिखाया। व्याकुल हुए क्योंकि अमेठी से तो बोरिया बिस्तर बंद हो चुका है। अब देश से भी जनता उनको नकार रही है और इसलिए आज आपकी दीदी आपके मध्य आई है आपका आभार व्यक्त करने कि 2014 में भले ही आपने सांसद न बनाया, दीदी बनाया, लेकिन 2019 में सांसद और दीदी का
दो तरफा दायित्व देकर मैंने इन 1.5 सालों में आपके आशीर्वाद से, अपने भरसक प्रयासों से, वर्षों से लंबित कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया। आप सदैव ऐसा आशीर्वाद देते रहेंगे तो भाजपा का हर कर्मठ कार्यकर्ता गरीब के उत्थान के प्रति, कृषि और महिला के संरक्षण के प्रति अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प लेता है। आपका आशीर्वाद बना रहे, आप समृद्ध हो, सेहतमंद हो। आज अटल जी को याद करते हुए, आपके परिवार के लिए यही कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री मुकेश कुमार जी, हाँ, शीतला प्रसाद जी, मोहित मिश्रा जी, राम केवल जी, श्री मोहनलाल जी, राम केवल जी, मोहित जी, राम केवल और श्री मोहनलाल। मोहनलाल, ये है मोहनलाल, जाओ वहां से साथ प्राप्त करो। हाँ, विजय कुमार सिंह, श्री राम सुमरन जी, श्री मुकेश कुमार, राम सुमरन जी, ये आ गई आउटपुट नहीं दिया। अरे तो निधि के अंतर्गत हस्तांतरित किया डिजिटली, उसमें से अमेठी के लगभग 1 लाख से ज़्यादा किसानों को आज आपके सामने ही लगभग 40 करोड़ रुपया उनके खाते में दर्ज कराया गया। इन कुछ सालों में पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत अमेठी के इतिहास में पहली बार 3,27,000 हमारे किसानों को 6,000 रुपया प्रति क्वार्टर मुहैया, प्रतिवर्ष मुहैया कराने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं उल्लेख करना चाहूँगी कि हमारे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प था कि चुनाव जीतने के बाद त्वरित रूप से वो किसानों का ऋण माफ करेंगे। अमेठी में 40,000 किसानों का 196 करोड़ ऋण माफ करने के लिए योगी जी को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आपको मैं बतला दूं, आपने मुझसे राहुल गांधी जी के संदर्भ में प्रश्न किया है जी। राहुल गांधी जी जब अमेठी से सांसद थे तो ऋण के इस चुनौती से लड़ने वाले किसान के पास कोई भी सुविधा उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो खाद की रैक उतरवाने के लिए भी सांसद ना होते हुए भी अमेठी का किसान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जाता था। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो खाद के लिए किसानों पर लाठीचार्ज उनके आदेश अनुसार कराया जाता था। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो किसान सम्मान निधि अमेठी में किसी को नहीं मिलती थी। राहुल गांधी जब सांसद थे तो वर्षों से, और मैं ये पूरा रिकॉर्ड देखकर कह रही हूँ, 30 साल से ज़्यादा एक सपना गांधी खानदान ने दिखाया था मेडिकल कॉलेज का, वो पूरा नहीं हुआ। अमेठी में पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र तब बना जब मोदी और योगी की सरकार आई। अमेठी में आज जहाँ पर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वहाँ पर पहली बार सैनिक स्कूल, सेंट्रल स्कूल तक लाने की सुविधा अगर प्राप्त करवाई गई तो नरेंद्र मोदी और योगी जी की सरकार के माध्यम से करवाई गई। देश भर का किसान, अगर किसान की क्या हालत थी राहुल गांधी के राज में, उसका कोई प्रतिबिंब देखना चाहता है, प्रमाण देखना चाहता है, निश्चित रूप से अमेठी आए, जिसमें आज भी राहुल गांधी सम्राट साइकिल के जो किसान हैं उनकी ज़मीन को जब्त किए बैठे हैं। आदेश होने के बाद भी उस ज़मीन को खाली करके अमेठी के गरीब किसानों को उनकी ज़मीन नहीं लौटा रहे हैं। दीदी अन्नदाता के सम्मान में भाजपा के कई दिग्गज आज मैदान में हैं, तो ये किसान गोष्ठी की जा रही, किस तरीके का मैसेज जाएगा जिस तरीके का इस मौजूदा समय में हालात बने हुए हैं? प्रत्यक्ष रूप से देश के किसानों के सम्मुख नरेंद्र मोदी जी ने देश के विविध प्रांतों से किसानों के साथ चर्चा की। इसमें स्वयं आपने, चाहे किसान अरुणाचल का हो, चाहे धार मध्य प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, आपने देखा कि भले ही किसान छोटी अपनी उसमें खेती करता है लेकिन उसके संकल्प बड़े हैं, संकल्प नहीं हैं, और डाइवर्सिफिकेशन वो चाहता है फार्मिंग में, फार्मिंग टेक्नोलॉजी से वो जुड़ना चाहता है और स्वतंत्र होना चाहता है। इसीलिए
जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी ऑपरेशन कृषि बिल के पारित होने के बाद जो हुआ वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि जो भ्रम कांग्रेस पार्टी ने फैलाया कि मंडियां नहीं चल रही, उस भ्रम को झुठलाने का काम स्वयं देश के किसानों ने किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि साल 2020 में जो एमएसपी ऑपरेशन अमेठी में हुआ उसमें धान और गेहूं मिलाकर अगर आप संख्या देखें तो लगभग 110 करोड़ की एमएसपी ऑपरेशन मात्र हमारे इस लोकसभा क्षेत्र